गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है हरितालिका तीज, मतलब आज हम लोग का फास्ट है। कल हम लोग कड़ू भात खाए हैं, उसका भी ब्लॉग मेरे चैनल पर है, आप लोग प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। और कल मैं सफ़र करके थक गई थी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट सोई थी। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और आज 8 बजे मैं उठी हूँ सो के। वीडियो बनाते बनाते मैंने गार्डन में देखा कि मम्मी के यहाँ पे नीम कमल के जो फ्लावर है ना वो खिले हैं, जो हम लोग मामी के घर से लेके आए थे ना वो वाले फ्लावर। और ये देखिए खिले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक ही फ्लावर खिला है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। और आज ना तो पानी पीना है ना तो चाय, क्योंकि निर्जला व्रत है हम लोग का। और ये देखिए यहाँ पर वेदांत और पार्थ खेल रहे हैं। आंगन धुला हुआ है, गीला है थोड़ा सा, और इसी में ये दोनों खेल रहे हैं। मम्मी यहाँ पर आ चुकी है और अभी घर में कोई नहाया नहीं है, थोड़े देर से सब नहाएंगे घर का काम वगैरह हो जाने के बाद। तो मैं जा रही हूँ घर के अंदर। मीनी मेरे से पहले उठ चुकी है और यहाँ पर वो फुलेरा बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फुलेरा अभी नहीं बनाएंगे, पहले फुलेरा के लिए हम लोग लड़ी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीनी गुथ रही है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर, मतलब इसके जो हार है वो बने हैं। और ये जो वाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है ना वो हमारे घर का ही फ्लावर है। और घर में बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। बाकी जो फ्लावर है वो पापा बाहर से लेके आए हैं, लेकिन ये जो वाइट वाला है वो हमारे घर का है। तो मिनी बोल रही थी कि फुलेरा हम लोग नहाने के बाद बनाएंगे, पहले मैं लड़ी मतलब बना के तैयार करती हूँ। तो वो बस लड़ी बना के रख रही थी। तो ये देखिए ये बीच में लगाने के लिए लड़ी बनाया गया है और बहुत सारी लड़ी तैयार करनी है। तो वही वो कर रही है, क्योंकि आज सिर्फ पूजा का ही काम हम लोग को करना है और कुछ काम हम लोग के पास नहीं है करने के लिए। और मैं तो करूँगी ही नहीं और मम्मी भी नहीं करेगी, क्योंकि हम दोनों को पूजा नहीं करना है, सिर्फ मिनी ही करेगी। तो वही तैयारियां कर रही थी। यहाँ पर वेदांत एप्पल खा रहा था, पार्थ खिलौने से खेल रहा था और पापा के साथ दोनों बैठे हुए थे। फूलों की लड़ी बनाते बनाते मिनी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो कम से कम 1.5-2 घंटे से वो लड़ी ही बना रही है, अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़ियाँ तैयार करनी है। इसके बाद मैं आपको अपनी पैरों की मेहंदी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे पैरों की मेहंदी, और मैं अपने घर से ही लगा के आई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं सफ़र में जाऊँगी तो थक जाऊँगी तो नहीं लगा पाऊँगी, तो कम से कम पैर में ही लगा लूँ करके। तो मैंने यहाँ पर अपने पैरों में मेहंदी लगा रखी हूँ। मैं बिछिया पहन डाली हूँ और अपने शादी की जो पायल थी वो पहन रखी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मिनी जो लड़ी बनाई है वो देखिए कुछ इस टाइप की है। बहुत ही सुंदर लड़ी बनकर तैयार हुई है। देखते हैं फुलेरा कैसे बनता है, आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। उसके बाद कक्कू भी यहाँ पर जिम से आ चुका है, हम लोग के साथ बैठा था। और ये देखिए लड़ी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा ही बस बाकी रह गया है, बाकी पूरी लड़ियाँ बनकर रेडी हो गई है। क्योंकि मिनी को पूजा अकेले करना था। जब हम लोग सब करते हैं ना तो हम लोग मिल के काम करते हैं, लेकिन इस टाइम में सिर्फ मिनी को ही पूजा करनी है अकेले। तो कुछ रीज़न की वजह से मैं और मम्मी नहीं कर पा रहे हैं, तो मिनी को ही करना था। तो बहुत ज़्यादा तैयारियां हो जाती है ना, क्योंकि फुलेरा वगैरह भी बना रहे थे। तो मेरा भाई जो है वो बहुत ही सुंदर शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि वो इतनी सुंदर शिवलिंग बनाता है। लेकिन हमारे घर पे जब वो रुद्राभिषेक हुआ था ना, उस टाइम पे जब मम्मी फ़ोटो भेजी थी ना, तो मैंने उनको पूछा था कि ये शिवलिंग कौन बनाया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मम्मी बताई थी कि आपका भाई बनाता है। तो मिनी बोली कि मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, शिवलिंग वगैरह तुम बना दो, क्योंकि मुझे फुलेरा वगैरह बनाना है। तो फिर कक्कू ही शिवलिंग बना रहा था। तो ये देखिए शिवलिंग जो है वो बन रहा है, लेकिन जो मेरा भाई शिवलिंग बनाया है ना उसकी खासियत ये है कि आपको इसके नीचे प्लेट वगैरह रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंड जैसा ही बना हुआ है, नीचे में ऐसे मतलब स्टैंड जैसा बनाया है, उसके ऊपर शिवलिंग है। तो बहुत ही प्यारा शिवलिंग मेरा भाई बनाया है। और ये देखिए हमेशा हर साल हम लोग ही बनाते हैं, लेकिन इस साल पे मिनी को अकेले ही करना पड़ेगा, इस वजह से हम लोग ये काम अपने भाई को दे दिए। तो ये देखिए शिवलिंग जो है वो फाइनली बनकर रेडी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को शिवलिंग कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। शायद हम लोग इतना अच्छा नहीं बना पाते जितना अच्छा वो बनाया। उसके बाद हम लोग बस ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो मिनी मुझे दिखा रही थी कि अभी जो मुझे रक्षाबंधन में गिफ्ट दिया था ना, गले का जो नेकलेस था, उसे दिखा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आप सबको दिखाऊं। अभी जो है वो अनीमा मौसी का बेटा है, जिसको हम लोग राखी बांधते हैं, तो वो हम लोग के लिए गिफ्ट लेके आया था। तो कुछ इस टाइप से उसकी पैकेजिंग थी।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। मैं खुद पहली बार देख रही हूँ, लेकिन मिनी बताई थी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। पहले ये सिल्वर कलर का है और मल्टी स्टोन्स हैं इसमें पूरे, मतलब किसी भी साड़ी के साथ इसे वियर कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हर कलर है इसमें, किसी भी साड़ी के साथ इसे हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर डिज़ाइन है। मैं एक बार बोल रही थी कि इसे पहन के देखूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये सॉल्टी का है तो और ज़्यादा अच्छा है। और चलिए मैं आपको इसे पहन के एक बार दिखाती हूँ। तब ये सुंदर पता चलेगा। ये बताना कितना लंबा छोटा भी कर सकती है, टाइट टेप का चश्मा नहीं कर सकती, इसको टाइट ही पहनने का है, ये लूज मत कर। छोटे छोटे ऐसे करके बहुत अच्छा। और करना थोड़ा हल्का टाइट करो। हाँ हाँ तो करना, ये तो एडियो। हाँ ठीक है। ये देखिए गाइस मेरे गले का, जैसे कि साड़ी वाड़ी के साथ पहनेगी ना कान। तो ये देखिए गाइस मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग को, आप सब बताइएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। टी शर्ट के साथ पहनी हूँ उतना पता नहीं चल रहा है, जब इसे मैं साड़ी के साथ वेयर करूँगी तो ये ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि साड़ी में ओपन गला होता है ना, तो अच्छे से उभर के दिखता है। और जो ये मेरा टी शर्ट है वो मतलब हाई नेक टाइप का है, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा है। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। मम्मी यहाँ पर बना रही है सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि हम लोग तो खाएंगे नहीं, लेकिन पापा है, मेरा भाई है, दोनों बच्चे हैं, तो इसीलिए उन लोग के लिए आज खाना बन रहा है। तो मम्मी बना रही है यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी, दही वाली भिंडी की सब्ज़ी बना रही है। और ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बन रहा है भिंडी। इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और हम लोग उपवास के दिन नहाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब किस चीज़ से नहाते हैं, वो आपको मैं आज दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है हल्दी और आंवले की पत्ती, और साथ में हम लोग यूज़ करते हैं डोरी खरा एक होता है, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं था। तो मैं सिर्फ हल्दी और आंवले के पत्ते से नहा रही हूँ। नहाने के बाद यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है जो कि लाइट कलर की है और ऑर्गेन्जा वाली साड़ी है। तो साड़ी आप सबको कैसी लग रही है बताइएगा। मुझे तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मिनी भी रेडी हो चुकी है और पूजा की थाल वो पकड़ी हुई है। और मिनी भी कैसी लग रही है आप बताइएगा। और हम दोनों बहन जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो बस निकल ही रहे हैं। बच्चे भी मंदिर जाने के लिए जिद कर रहे थे, तो हम लोग उन लोगों को मना कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पकड़ रही हूँ बाल्टी, जो कि अभी खाली है। तालाब है मंदिर के पास में ही, वहाँ से हम पानी भरेंगे। तो मैं सिर्फ बाल्टी पकड़ी हूँ और मिनी जो है वो पूजा की थाल पकड़ी है। और अब हम निकल रहे हैं घर से मंदिर जाने के लिए। घर से मंदिर बहुत ही पास है, मतलब 200 कदम की दूरी है। तो बस घर के पास वाले मंदिर ही जा रहे हैं। मिनी यहाँ पर कुछ बातें कर रही थी और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो ये देखिए ये है मंदिर का रास्ता, सामने मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी। तो ये जो दिख रहा है ना वो मंदिर है और साइड में तालाब है। इसी तालाब से पानी लेके हम शंकर जी में चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गाय बैठी हुई हैं और साइड में आप देख सकते हैं तालाब के राइट साइड में बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। और हम लोग जब मंदिर में पहुँचे तो भीड़ नहीं थी, 1-2 लोग ही थे, लेकिन हम लोग के पूजा करने से पहले तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो हम लोग सबके साथ में ही, मतलब मैं मिनी को बोलती क्योंकि मैं तो करूँगी नहीं पूजा, तो मैंने मिनी को कहा तुम साथ में ही कर लो, नहीं तो वैसे भी हम लोग को वेट करते हुए 1 घंटे हो चुके थे और हम लोग अगर वेट करते तो और ज़्यादा देर हो जाती। तो ये देखिए यहाँ पर मिनी कर रही है शंकर जी की पूजा और मैं बाहर से ही उसका वीडियो ले रही थी, क्योंकि मैं तो पूजा कर नहीं रही थी। पूजा लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं। घर पहुंचने के बाद यहाँ पर पापा आ गए थे और पापा दे रहे थे हम लोग को तीज का पैसा। तो ये देखिए फुल यहाँ पर आज हम लोग को मनी मिला हुआ है और पैसा दिखते ही हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। आप सब बताइएगा कि हम लोग को तीज के लिए पापा ने कितने पैसे दिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे फुलेरा बनाने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग जो फुलेरा के लिए जो लड़ी बनाना था
फूल का वो हम लोग पहले ही बना चुके थे और अब बस सिर्फ सेट कर रहे हैं। जो लड़ी है उसे इस टोकरी में बस लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिनी लगा रही थी और मैं वीडियोस बना रही थी। फुलेरा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन देखिए यहाँ पर फुलेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना था हम लोग का। और फाइनली फुलेरा तो तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर आंगन में, जहाँ पर हम लोग को शंकर जी की पूजा करनी थी। वहाँ पर मिनी ये देखिए फुलेरा लटका रही है। फुलेरा लटकाने के बाद यहाँ पर शंकर जी को मिनी रखेगी, मतलब शिवलिंग को, जिसकी हमको पूजा करनी है और साथ में पूजा की तैयारियाँ करेगी। पहले सेंटर में हम लोग फुलेरा को लटका के देख रहे थे कि कौन सा सेंटर है, कहाँ पर लटकाना चाहिए। तो ये देखिए फुलेरा जो है वो लटक चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी और ये देखिए मिनी जो है वो पूजा कर रही है। यहाँ पर दिया वगैरह जला चुकी है और ये देखिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। आप लोग तीज की पूजा कैसे करते हैं, तीज में आप लोग क्या क्या करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग को भी सीखने मिले। और हम लोग तो बस ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर शंकर जी में मिनी हल्दी लगा रही है शिवलिंग में। उसके बाद पूजा वगैरह वो कर रही है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि तीज की पूजा है तो हरितालिका तीज की कथा होती है, उसको पढ़ेंगे, मिनी पढ़ेगी और हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ पर वो पूजा वगैरह कर रही है और प्रसाद वगैरह मतलब केला वगैरह चढ़ा रही है, फल फूल वगैरह। अब मिनी हरितालिका तीज की कथा पढ़ने वाली है। एक ही कथा होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कथा लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मिनी यहाँ पर आरती कर रही है। हम लोग हरितालिका तीज की पूजा ऐसे ही करते हैं। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।